आप अपना परिचय दें भाई जी। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। मैं एमएससी मैथमेटिक्स से इस बार किया हूँ और अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं जो एसएससी एडीसी लेवल का है। युवा प्रकोष्ठ से आप कब जुड़े और किस माध्यम से जुड़े? 2006 में मेरे से जुड़े हैं, 2006 में अपने दोस्तों के सहारे। आप अभी पटना में कहाँ रहते हैं? रामकृष्ण नगर। युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने से आपको कुछ मदद मिली? बहुत कुछ मदद मिली। जैसे? सबसे पहले यहाँ युवा प्रकोष्ठ में एक सेल्फ स्वयं जो होता है मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। यहाँ आने से व्यक्ति को जुड़ने से सबसे पहला है कि वो कुमार्ग पर नहीं जा सकता है। दूसरी बात है कि अपने में जो कमियाँ हैं वो परखने में सहूलियत होता है और साथ साथ सहूलियत तो होता ही है, और दूसरी बात है कि अपने में जो कमियाँ हैं उसे दूर करने की भी ताकत। मतलब कुल मिलाकर आपको अपने ऊपर विश्वास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। युवा प्रकोष्ठ की किन किन गतिविधियों से आप अवगत हैं? यहाँ सबसे बाल संस्कारशाला हुआ, फिर छोटे छोटे कुटीर उद्योग टाइप के चल रहा है, जैसे व्यंजन बनाना है, इन सारे चीज़ें। स्वावलंबन। हाँ, फिर नशा मुक्ति कार्य हुआ। अच्छा, इन सब जो गतिविधि है उसमें आप सबसे अधिक पसंद किसको करते हैं? बाल संस्कारशाला। आप उसमें समय दान देते हैं? हाँ, हमारे बगल में ही चलता है रामकृष्ण नगर। रामकृष्ण नगर में कब से और कब से चल, मतलब समय उसका क्या है चलने का? 4 से चलता है। 4 बजे से चलता है, 4 से 6। वर्तमान में युवा संगठन की क्या जरूरत है? वर्तमान में युवा संगठन की जो ज़रूरत है कि सबसे पहले युवा को बिना संगठित हुए न अपने समाज की कल्पना कर सकते हैं, न अपने राज्य को कर सकते हैं, न अपने देश को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आज का हमारा जो युवा वर्ग है पूरी तरह भटक चुका है। हाँ, उसको एक सही मार्ग पर लाने के लिए हमारे युवा प्रकोष्ठ एक अच्छा कार्य कर रही है। युवाओं की समस्या को सुलझाने में युवा प्रकोष्ठ किस हद तक सफल हो रहा है? ये तो बहुत आगे जा रहे हैं, क्लाइमेक्स पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये संगठन जिस क्षेत्र में, अभी तो मान लिया पटना में ही मुख्य रूप से है, ये और सारे जिलाओं में जाएंगे तो ये और ज़्यादा युवाओं को आकृष्ट करेंगे और साथ साथ युवाओं को एक सही पथ प्रदर्शक बनेंगे और वो अपने कैरियर से संबंधित, समाज के उत्तरदायित्व से संबंधित, परिवार के उत्तरदायित्व से संबंधित सारी चीज़ों का समाधान सुगमतापूर्वक कर डालेंगे। अच्छा, युवा प्रकोष्ठ जो इन सारी गतिविधि कर रही है, इसको छोड़कर और कौन कौन सी गतिविधियां करना चाहिए? आपके सुझाव कुछ? सबसे पहले तो है कि अभी वहाँ बाल संस्कारशाला चल रही है, तो इसे और सुदृढ़ करने के लिए, जैसे कभी कभी जो जितने सारे टीचर हैं, टीचर की कमी आ जाती है, तो उसे हमेशा वो बरकरार रखें। इसके लिए कुछ टीचर के लिस्ट में भी नाम रखें, नाम होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी मान लिया वहाँ टाइम नहीं है तो उन्हें भी लिस्ट में रखें ताकि वहाँ लगाया जा सके। युवा प्रकोष्ठ से आपको कुछ अपेक्षाएं या उम्मीद है आगे? उम्मीद तो है ही, क्योंकि उम्मीद है कि जब तक युवा प्रकोष्ठ जिस ढंग से कार्य कर रहा है उससे तो व्यक्तित्व का निर्माण हो ही रहा है, और साथ में यही व्यक्तित्व हमारे राष्ट्र का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सब यही है उम्मीद कि अपने राष्ट्र का जो पुरानी संस्कृति सभ्यता एक हो चुकी है उसे पुनः वापस लाना। पश्चिमी संस्कृति जो हमारे समाज में आ गई है उसको हटाना ही युवा प्रकोष्ठ का पूर्व जो जिसके आधार पर ये सोने की चिड़िया और गुरुओं का देश कहलाता था, वही संस्कृति फिर पनपे। युवा प्रकोष्ठ के जो 4 पहलू हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा की निर्वाह करने में आपको क्या क्या समस्याएं आती है? समस्या तो कुछ खास नहीं आ रही है, लगभग इसको निर्वाह हो जाता है। तो अभी साधना लगभग आप कितना देर कर लेते हैं? वही 15 से 20 मिनट। सेवादान तो बाल संस्कारशाला देते हैं, कहाँ देते हैं? रामकृष्ण नगर। सेवा कार्य में समय देने वक्त क्या अन्य लोग आपको सहयोग करते हैं या फिर कमेंट करते हैं? नहीं, वो जैसे कि बाल संस्कारशाला है तो वहाँ हम अभी रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा। चूँकि कंपटीशन में लगे हुए हैं, लेकिन उसको हम रेगुलर करेंगे वहाँ जाने के लिए। तो मतलब कि आप कभी भी संडे या एक दिन भी जाते होंगे, या आपके अगल बगल जो रहते हैं वो कमेंट करते हैं? नहीं। मतलब आपको सहयोग देते हैं, तो आप उनको भी जो बगल में रहते हैं उनको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था बनाए हैं? सबसे पहली बात है कि हम ऐसे भी कोचिंग में भी बहुत से पढ़ाते हैं, तो वहाँ बच्चों को भी इस ओर आकृष्ट करते हैं, अध्यात्म के बारे में भी कभी कभी अपनी तरफ से बताते रहते हैं। तो वो नकारता है या फिर स्वीकार करता है? बोलने के बाद वो बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं और सारी चीज़ को और दिलचस्पी से सुनने के लिए, वो जानने के लिए जिज्ञासु हो उठते हैं और उसको वो अपनाने के लिए भी
तो उनको भी बाल संस्कार शाला में लाइए। हाँ, जैसे कि उन लोग हाई एजुकेशन के हैं तो बाल संस्कार में अच्छा। कैसे आ सकते हैं।